गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 3.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रखी थी, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके करवा दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ tan a इक्वल a बाई बी, देन आपको प्रूव करना है b cos 2a प्लस a sin 2a इक्वल प्रूव करना है आपको b के। तो देखिए sin 2b, हाँ, आपको cos 2a और sin 2a दोनों के वो फॉर्मूले बताए थे जो tan में है। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस a इंटू साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये आपके पास दोनों के फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूले जो आपने पुट किए हैं, अब इनमें वैल्यू को पुट कर दो। तो वैल्यू क्या है आपके पास tan a की 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी आपके पास है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a इंटू 2 tan a अपॉन b एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपके पास आ गया। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास एलसीएम आ गया b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड अपॉन में भी अगर एलसीएम लेते हैं तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब आपने b स्क्वायर एलसीएम ले लिया दोनों जगह पे, यहाँ देखिए a और a हो गया 2a स्क्वायर अपॉन b एंड नीचे वाले पार्ट में जब आप एलसीएम ले रहे हो b स्क्वायर, तो ये बन गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एक b से एक b कैंसिल हो रहा है, b पलट के वापस ऊपर पहुँच गए। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b क्यूब माइनस a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन गया b क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b। अब प्लस 2a स्क्वायर माइनस, तो ये आपके पास क्या बन गया प्लस a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से b आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैंसिल, आंसर कितना हो गया आपके पास b आ गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो। cos 2a तो cos 2a, sin 2a तो sin 2a। अब tan की वैल्यू की होना तो tan वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ tan x प्लस वाई इक्वल आपके पास है 3/4 एंड tan x माइनस वाई इक्वल आपके पास है 8/15। आपको कैलकुलेट करना है tan 2x को। तो tan 2x को देखो क्या लिखा, tan x प्लस x लिख दिया। अब अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे tan x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई की। तो अपनी तरफ से क्या किया, y को ऐड किया और y को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से। तो इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो tan a प्लस b बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan x प्लस वाई की वैल्यू 3/4, x माइनस वाई की 8/15 एंड 1 माइनस 3/4 8/15। कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 77/36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए क्वेश्चन ने 2x कहा था, हमने क्या किया, इसको x प्लस x लिखा और y को ऐड किया, y को सब्ट्रैक्ट किया अपने क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये था 10th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। tan a आपके पास है 1/7 और tan b आपके पास है 1/3। tan a 1/7 है और tan b आपके पास 1/3 है। आपको प्रूव क्या करना है कि cos 2a इक्वल दिखाना है sin 4b के। तो यहाँ पे जो cos 2a देखिए a में है आपके पास, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a एंड साइन 4b है।
तो साइन 4b को क्या लिखोगे, 2 साइन 2b। जब तक साइन कोस टेन कुछ भी हो, इवन आपके पास है एंगल, तो आपको यहाँ पे 2 का ही फॉर्मूला लगाना है, इंटू कोस 2b। ये फॉर्मूला बन गया। अब साइन 2b फॉर्मूला tan में रखिए, 2 tan b अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर b, एंड कोस 2b में 1 माइनस टेन स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर b। वैल्यू यूज़ कीजिए, आंसर आपके इक्वल हो जाएंगे। एक बार फिर से देखना, tan a 1/7 है, tan b 1/3 है। आपको प्रूव करना था cos 2a sin 4b। जब तक चाहे कोई भी हो, यहाँ साइन कोस टेन कुछ भी हो, अगर आपका एंगल यहाँ इवन है, तो देखिए 4 था, 4 को 2 इंटू 2a तो लिखा जा सकता है, तो साइन 2a का ही काम करेगा यहाँ पे आपके पास। तो ये फॉर्मूले आपको बनाने इस तरीके से। आपका हो गया 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है 2 tan अल्फा इक्वल आपके पास है 3 tan बीटा। तो पहले यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो गई 3/2 tan बीटा। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, tan अल्फा माइनस बीटा आपको इक्वल लेके आना है साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कोस 2 बीटा के। इधर सिर्फ एक एंगल है बीटा में, और इधर आपके पास क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा है। तो सबसे पहले यहाँ अप्लाई करते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आपके पास tan अल्फा की जो वैल्यू है वो यूज़ कर दो यहाँ पे, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा, तो tan स्क्वायर बन गया। अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे आपका एलसीएम आ रहा है 2, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 हो गया। यहाँ भी एलसीएम कितना आ रहा है 2, मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 3 tan बीटा से 2 tan बीटा जाएगा, तो कितना बच गया, ओनली tan बीटा बच गया, एंड अपॉन में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा आ गया। ये आपकी LHS है जो बीटा में आ गई। अब जाते हैं हम RHS पे। RHS में साइन 2 बीटा है, तो साइन 2 बीटा का फॉर्मूला रख दो, tan में 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, एंड 5 माइनस कोस 2 बीटा का कोस 2 बीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर सेम आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट 2 cos x इक्वल रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 8x। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले अपनी RHS को ही उठा लो, यहाँ पे RHS को उठाया, 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 8x हो गया। वन प्लस कोस का जो फॉर्मूला था वो होता है 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ। तो एंगल 8 है, 8 का हाफ 4 हो गया। अब रूट से 2 बाहर आ जाएगा और कोस स्क्वायर का कोस बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पे 2 प्लस इसमें से तो 2 बाहर आया और कोस स्क्वायर का कोस 4x बाहर आ गया। 2 प्लस 2 बाहर आ रहा है आपके पास फिर से कॉमन में, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचता है 1 प्लस कोस 4x। 1 प्लस कोस 4 को फिर से क्या लिखोगे, 2 प्लस 2 1 प्लस कोस 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, तो 4 का एंगल होता है 2x। अब फिर से देखिए आगे यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2 प्लस 2 बार और कोस बार, तो 2 cos 2x बाहर आ गया। अब आपके पास 2 फिर से कॉमन आ गया, 1 प्लस cos 2x। फिर से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इसका, 1 प्लस कोस ये होता है 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ। अब रूट 2 का तो 2 बाहर आ गया और कोस स्क्वायर का कोस बाहर, आपके LHS RHS इक्वल हो गई। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। ये आपका 13 क्वेश्चन सोल्व हो गया।
14 क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं पहले सोल्व करवा चुकी हूँ यहाँ पे आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 2 cos थीटा इक्वल x प्लस 1/x। आपको प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा इक्वल x³ प्लस 1/x³। अभी तक आपको cos 2 के फॉर्मूले बताए थे, अब मैं बता रही हूँ 3 में। तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रही हूँ। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आपके पास जो cos थीटा की वैल्यू है वो यूज़ कर दीजिए। 2 cos थीटा की वैल्यू है तो, लेकिन यहाँ cos थीटा की अगर वैल्यू लिखे तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 4 1/2 x प्लस 1/x होल का क्यूब cos³ में माइनस 3 cos थीटा की 1/2 x प्लस 1/x। अब अगर यहाँ 2 का होल क्यूब लेते हैं हम, यहाँ पे 2 तो बाहर है ही पहले से, 4 2 का होल क्यूब अगर बाहर लेके आऊँ मैं 8 हो गया, और a प्लस b का होल क्यूब ओपन कर देती हूँ तो वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b एंड माइनस 3/2। ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है क्योंकि इसके साथ 4/8 है। एंड कंप्लीट आपके पास क्या बन रहा है फिर x प्लस 1/x। तो अब देखिए 4 से 1/2 हो गया। इस 1/2 को एक बार यहाँ रखते हैं, एक बार इसके साथ ले जा रहे हैं। यहाँ x से x कैंसिल हो गया। 2 1/2 इसके साथ आता है x³ प्लस 1/x³। इस 1/2 को यहाँ ले जा रहे 3 के साथ, तो 3/2 x प्लस 1/x माइनस 3/2 x प्लस 1/x। ये पार्ट कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और उसके बाद आपका नेक्स्ट 17 क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी है। जहाँ cos 3 थीटा है वहाँ sin 3 थीटा है, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। यानी होता क्या आपके पास 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अपोजिट हो गया बस यहाँ पे, उसमें साइन लग गया। 17 आपको खुद करना है। आज आप 17 तक के क्वेश्चन सोल्व करोगे।